तो दोस्तों आज हो गई है 24 दिसंबर और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं एक एक करके चलेंगे। हर जरूरी खबर हर मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो में। दोस्तों सीधे खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी देश में निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं और चाहते हैं कि बैलेट पेपर के जरिए निष्पक्ष चुनाव हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग के साथ में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अचानक से मोदी सरकार ने नियम ही बदल दिए, चुनाव के मचा हड़कंप, कांग्रेस पार्टी से लेकर के पूरा विपक्ष हमलावर है। 24 घंटे के अंदर देश में बदल दिए गए नियम। संजय राउत बोले आने वाले घोटाले की तैयारी कर रही है सरकार। हाल ही में चुनाव आचार संहिता में हुए बदलाव के चलते विपक्ष ने आवाज उठाई है। विपक्ष ने चुनाव आयोग के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा की जानकारी न देने पर सवाल उठाया है। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। दोस्तों आखिर ऐसा क्या है जो मोदी सरकार छुपाना चाह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी यहां पर जो चीजें होती है वो देने को ही तैयार नहीं है, चाहे फिर वहां सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग हो वो भी नहीं दी जाएगी, ना ही रिकॉर्ड दिया जाएगा। चुनाव आचार संहिता में बदलाव पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो नियम बनाया गया है उसके अनुसार हम चुनाव आयोग में जाकर के जानकारी नहीं मांग सकते। अब हम चुनाव आयोग से किसी भी तरह की जानकारी नहीं मांग सकते हैं। देश में पूरी तरह से तानाशाही चल रही है, आखिर चुनाव करवाने की ही फिर क्या जरूरत है। ये यहां पर देख सकते हैं कि विपक्ष हमलावर है। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले नीतीश कुमार ने बढ़ा दी है यहां पर सभी की धड़कनें। एक बार फिर से नए साल पर बड़े खेल की तैयारी में नीतीश कुमार ने बढ़ाई बिहार की धड़कन। सरकारों और मीडिया से नीतीश कुमार ने यहां पर बना ली है पूरी तरह से दूरी। भाजपा से भी दूरी बनाते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे के प्रकरण को देख करके नीतीश कुमार पूरी तरह से सावधान पहले ही हो चुके हैं। और इस बीच यहां पर नीतीश कुमार की यात्रा का भी भाजपा ने बहिष्कार कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से बीजेपी की दूरी। जी हां दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार अपने सहयोगी मंत्री विजय चौधरी के साथ में यात्रा पर निकले। और इतना ही नहीं दोस्तों, हवाई अड्डे पर नीतीश कुमार के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई थी, जिसमें जेडीयू के विधायक, मंत्री और कई नेतागण शामिल हुए। लेकिन यहां पर एक भी बीजेपी का विधायक या कोई भी बीजेपी का नेता नीतीश कुमार के स्वागत के लिए नहीं पहुंचा। प्रगति यात्रा से भाजपा की पूरी तरह से दूरी यहां पर नजर आ रही है दोस्तों। और इतना ही नहीं, यहां पर हलचल इस कदर से तेज है कि आप लोग इससे ही अंदाजा लगाइए कि दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा संगठन के कार्य को लेकर के बताया जा रहा है दिल्ली में। लेकिन बात कुछ और ही है। यहां पर नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में इस बार नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपना फोन भी चंद्रबाबू नायडू को घुमाया है दोस्तों, और उनको भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ये सूत्रों ने जानकारी दी है। इसके साथ ही दोस्तों ईडी की हो रही है जमकर के फजीयत। बताते चले आखिर मामला क्या है आप लोगों को। केजरीवाल, सोरेन, सिसोदिया जमानत से बैकफुट पर ईडी। अब केस को लेकर के बदल दिए गए नियम। ईडी लगातार चर्चा में बनी रहती है। अपने रेड से लेकर के देश के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने तक के ईडी सुर्खियों में रहती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मनीष सिसोदिया तक की गिरफ्तारी के मामले में ईडी चर्चा में रही। लेकिन कई बड़े नेताओं की जमानत के बाद ईडी अब बैकफुट पर है, और इस बात पर मोहर ईडी ने अपने नियम बदल करके लगा दिए है। रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने अपने कुछ हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के अदालत में पहुंचने के बाद यह निर्णय लिया है कि वह केवल आपराधिक साजिश को ही यहां पर पूर्वानुमानित अपराध के रूप में नहीं मानेगा, जिसके आधार पर वह ऐसे मामले दर्ज करता है। पीएमएलए के तहत अपराध को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर के खबर आई है। ईडी पूरी तरह से बैकफुट पर दोस्तों नजर आ रही है। इस समय मोदी सरकार की जमकर के किरकिरी हो रही है। इसके साथ ही हरियाणा चुनाव को लेकर के जबरदस्त खुलासा हो चुका है। कैसे जीती भाजपा,
दोस्तों जान लीजिए आप लोग भी, हरियाणा के चुनाव में हुई जबरदस्त धांधली, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जारी हो गई है। कांग्रेस बोली अफसरों के नाम का भी करेंगे खुलासा, हर स्तर पर बेईमानी की गई। हरियाणा कांग्रेस ने एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ भाजपा व चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि ईवीएम के माध्यम से 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों में चुनाव परिणाम प्रभावित किए गए हैं। भाजपा इतनी चतुर है कि वो जानती है कि हर सीट पर बेईमानी करेंगे पकड़े जाएंगे, इसलिए बहुमत पाने के लिए कुछ ही सीटों पर बेईमानी की जाती है। पार्टी के द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने दावा किया कि इस मामले में कुछ अफसर भी शामिल थे, जिनके नाम अगली रिपोर्ट में बताए जाएंगे। दोस्तों फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है और सीधे तौर पर कहा गया है कि यहां पर आज तक चुनाव आयोग की साइट पर साफ साफ यहां पर आंकड़े अपडेट होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यहां पर कहा गया है कि बैलेट वोटों की गिनती के समय कांग्रेस 70 सीटों पर आगे थी, जबकि ईवीएम खुलने के बाद यह आंकड़ा लगातार गिरता चला गया और भाजपा की सीटें बढ़ती चली गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ? 38 मिनट के लिए कई जगहों पर सीसीटीवी बंद होने का भी दावा किया गया है। दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी बात पर अड़ी है कि बेईमानी हुई है हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त तरीके से। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही खबर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम बने एनएचआरसी के नए अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भी इस पद के लिए लिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने खुद ही ऐसी खबरों को अफवाह करार दिया था। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद 1 जून से ही खाली चल रहा था, जिस पर डीवाई चंद्रचूड़ यहां पर उनके नाम आगे चल रहा था, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट है आप लोगों को यहां पर बताते चलें, खबर आ रही है सामने, कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ में। दोस्तों बताते चले आप लोगों को यहां पर, कांग्रेस पार्टी पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। केंद्र का चुनाव नियमों में बदलाव, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले चुनाव आयोग की अखंडता खत्म करने की बड़ी साजिश। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक बार फिर चुनाव की पारदर्शिता को कम करने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की जांच को रोकने के लिए चुनाव आयोग के नियम में बदलाव कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बदलाव चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को नष्ट करने की मोदी सरकार की व्यवस्थित साजिश का हिस्सा है। कुल मिलाकर के कहा जाए कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर, संविधान पर सीधा हमला करार दिया है और कहा है कि हम इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। अभिषेक मनु सिंह भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी कागज इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसके बाद में अब यहां पर मोदी सरकार के इस फैसले को चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। ये यहां पर दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।